गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे, मैं सुभाष सूर्यधारी आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें मैं सीट मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। तो मैंने इस वीडियो में दो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लिया हूँ। पहला है आपका छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर का और सेकंड है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर का। तो इसमें मैं पूरा जो सीट है उसको किस टाइप से डिवाइड हुआ है, किस कैटेगरी कितना सीट मिल रहा है उसके बारे में बताऊंगा। तो मैं बात करूं पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पास है 180 सीट है। उसी तरह से सिम्स बिलासपुर वहाँ पास भी कितना है 180 सीट है। तो अगर हम देखें दोनों का जो सीट मैट्रिक्स होगा ना इक्वल होगा। यहाँ पास मैं जो टेबल बनाया हूँ, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2 और टेबल नंबर 3, तो यहाँ पर जो सीट मैट्रिक्स ना दोनों कॉलेज के लिए क्या है लगभग सेम है। ठीक है, तो ये है। तो अगर हम बात करें तो दोनों जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पास MBBS में कितना सीट है 180 सीट है। ठीक है ना। तो 180 सीट में से ना स्टेट कोटा का जो सीट होता है ना वो होता है 130। मतलब इस 180 सीट में से स्टेट कोटा हमारे 130 सीटों का ही काउंसलिंग करता है। 130 सीट का काउंसलिंग कौन करता है हमारा 36 CG DME करता है। ठीक है, तो ये है। तो देखो, तो 130 सीट में से कितने सीट बच गए हमारे पास 50 सीट। तो 50 सीट आपका कहाँ गया, तो उसका देखने के लिए हम लोग चलते हैं टेबल 1। जो 50 सीट है ना उसके लिए हम लोग चलते हैं कहाँ पास टेबल 1 में। तो टेबल 1 में अगर आप देखेंगे तो टोटल होता है 180 सीट, जिसमें से ऑल इंडिया कोटा में जाता है हमारा 50% सीट। तो जिसमें से अगर हम निकालेंगे तो वो होगा आपका 27 सीट, जिसका कहाँ जाएगा आपका ऑल इंडिया कोटा में। फिर आपका सेंट्रल नॉमिनी 3%, तो 180 का 3% कितना सीट होगा 5 सीट। और होता है आपका EWS 10%, निकालेंगे तो 18। तो टोटल आपको हो जाता है 50 सीट। तो इसका काउंसलिंग आपका CG DME नहीं करता। ठीक है ना। तो हमारे छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट जो है CG DME कितने सीटों का काउंसलिंग करता है 130 सीट का। तो अवेलेबल सीट कितना है हमारे पास 30। तो अब हम देखते हैं कि 130 सीट किस टाइप से कैटेगराइज हुए हैं। तो अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज, तो आपका कैटेगरी में क्या क्या है, रिजर्व है, ST है और स्पेशल ST, SC है, OBC है। तो ST में जो आपका जाता है कितना 30% सीट, स्पेशल ST में 2%, SC में 12% है और OBC में 40%। तो रिजर्व में आपका जाता है 56 सीट, ST में जाता है आपका 39 और स्पेशल ST में 2 सीट, और SC में आपका 15 सीट और OBC में आपका 18 सीट। ये है। तो टेबल 2 में हमको क्या पता चल रहा है, हमको पता चल रहा है कि क्या कैटेगरी वाइज सीट कि किस कैटेगरी को कितना सीट यहाँ पास अलॉटमेंट हो रहा है। ठीक है ये। तो अगर हम इसका सम करेंगे तो कितना होगा 130 सीट होगा। तो 130 सीट में से अनरिजर्व का कितना है 56। तो 50 सीट का फिर से क्या होता है कैटेगरी वाइज डिवीजन होता है। तो अगर हम बात करें तो नो क्लास मतलब 36 सीटों पे क्या है रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, जिस 56 में से आपका जो 16 सीट होता है ना वहाँ पास क्या है फीमेल कैंडिडेट के लिए अवेलेबल है या रिजर्व है। आपका 5% सीट किसके लिए है फिजिकल हैंडीकैप के लिए, मतलब 2 सीट। 3% सैनिक स्टूडेंट के लिए रहता है, जिसके सैनिक के लिए रहता है, और 3% आपके फ्रीडम फाइटर के लिए। तो उसमें से आपका जाएगा 1 सीट मिलेगा, सैनिक के लिए भी आपका 1 सीट और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 2 सीट। इस तरह से अगर हम देखें तो 56 सीटों में से 36 पे नो क्लास रहता है, किसी रिजर्वेशन नहीं रहता यहाँ पास। फीमेल के लिए 16 सीट, 5% 2 सीट आपके फिजिकल हैंडीकैप के लिए, 1 सीट सैनिक के लिए और 1 सीट फ्रीडम फाइटर के लिए।
एसटी में बात करें तो एसटी में आपका अवेलेबल सीट कितना है, 39 सीट है, जिसमें से 25 सीट पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। फीमेल के लिए कितना सीट रिजर्व है, 11, और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 1 सीट है, और सैनिक के लिए कितना है, 1 सीट, और फ्रीडम फाइटर के लिए भी कितना है, 1 सीट है। हाँ, तो अब स्पेशल एसटी की बात करें तो स्पेशल एसटी में 2 सीट है, जहाँ पास केवल कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो अगर 2 सीट आपको अगर 9 क्लास से मिल गया है तो फीमेल के लिए ना ही कोई सीट रिजर्व है, हैंडीकैप्ड के लिए भी सीट रिजर्व नहीं है, सैनिक के लिए भी रिजर्व नहीं है, और फ्रीडम फाइटर के लिए भी रिजर्व नहीं है। एससी में हम बात करें तो एससी में टोटल सीट है आपका 15 सीट है, जिसमें से 11 सीटों पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, और जो 4 सीट है वो किस लिए रिजर्व है आपका, फ्रीडम फाइटर के लिए, वो फीमेल के लिए, और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए कोई भी सीट नहीं है, सैनिक के लिए भी कोई भी सीट नहीं है, और फ्रीडम फाइटर के लिए भी कोई सीट रिजर्व नहीं है। तो ओबीसी के लिए बात हैं तो ओबीसी के लिए आपके पास कितना सीट है, वो 18 सीट है, जिसमें से क्या है 13 सीट पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, फीमेल के लिए कितना सीट रिजर्व है, 5 सीट है। उसी तरह से फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए भी क्या है, कोई सीट रिजर्व नहीं है, सैनिक के लिए भी क्या है, कोई सीट रिजर्व नहीं है, और फ्रीडम फाइटर के लिए भी क्या है, कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो 130 सीट है ना, उस सीटों का यहाँ पास क्या हुआ है, कैटेगरी वाइज डिवाइड हुआ है। तो किस कैटेगरी को कितना सीट मिल रहा है और किस कैटेगरी पर रिजर्वेशन नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं तक का। आपको वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, इसके बाद मैं और अदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उस मेडिकल कॉलेज के बारे में और सीट मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा कि वहाँ पास भी सीट मैट्रिक्स कैसे डिवाइड होता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में केवल 2 ही कॉलेज ऐसे जहाँ पास 180 सीट है। इसके बाद हमारे पास प्राइवेट इंस्टीट्यूट में होता है 150 सीट होता है, किसी में 125 है, और किसी में अभी 100 सीट है। आपका रायगढ़ में 60 सीट है। तो उन सभी सीटों का मैं आप लोग का पूरा सीट मैट्रिक्स से बताऊंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो यहीं तक का। थैंक यू वेरी मच।